प्रिय छात्रों, आज हम द्विवेदी युग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग, जिसका समय 1900 से 1918 तक माना जाता है। अब द्विवेदी युग में द्विवेदी युग से तात्पर्य है ना। सर्वप्रथम नामकरण पर चर्चा करते हैं। नामकरण का आधार 1900 से 1920 ईस्वी तक की कविता को द्विवेदी युगीन काव्य कहा जाता है। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दृष्टि व दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई और उनके इस अमूल्य योगदान के कारण ही इस युग को द्विवेदी युग कहा गया। द्विवेदी जी का पूरा नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में सरस्वती नामक पत्रिका निकाली, जिसने खड़ी बोली में साहित्य रचना के लिए प्रेरित करते हुए साहित्य को गति प्रदान करने में विशिष्ट भूमिका निभाई। यद्यपि अपने प्रारंभिक जीवन में उन्होंने कविताएं लिखी, लेकिन वे गद्य की ओर ज़्यादा उन्मुख रहे हैं। ललित साहित्यकारों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और सरस्वती पत्रिका द्वारा खड़ी बोली को एक व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने में उनका जो योगदान है वह अविस्मरणीय रहेगा। अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, बंगला से हिंदी अनुवाद कर हिंदी साहित्य में वृद्धि की। साथ ही पाठकों की अभिरुचि को परिष्कृत करने का श्रेय भी उनको ही है। भारतीय युग में गद्य और पद्य दोनों की भाषा अलग अलग थी। जहाँ गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, वहीं पद्य की भाषा ब्रज थी। लेकिन द्विवेदी युग में आकर गद्य और पद्य दोनों की भाषा ही खड़ी बोली हो गई और द्विवेदी युग में द्विवेदी जी के निर्देशन में खड़ी बोली में कविता लिखने में तेजी आई और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास इसी युग में लिखा गया। अब द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ देखो, परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं हम। 1900 के बाद में द्विवेदी युग माना जाता है, लेकिन इससे पहले 1857 की क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक जो व्यवस्था थी वह सुदृढ़ हो गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई और 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों के कारण भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और भारतीयों ने एक नए ढंग से सोचना आरंभ किया तथा अंग्रेजों द्वारा लाई गई पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिक्रिया में भारतीयों में भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही पाश्चात्य ज्ञान के आलोक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या की आवश्यकता महसूस की गई। इस तरह पुनर्जागरण से बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता, समानता, सहिष्णुता, न्यायप्रियता, मानवतावाद जैसे दृष्टिकोण जैसे मूल्यों की स्थापना से एक लोक उन्मुख दृष्टि पनपी और 1900 से 1920 के मध्य स्वदेशी आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से पूरे भारत में स्वाधीनता की चेतना की एक लहर आई और स्वदेशी आंदोलन ने भारतीयता पर बल दिया और विदेशी का बहिष्कार किया। अपने अतीत को फिर से पहचानने के लिए विवश किया। भारतीय जनमानस से ये महसूस किया कि पश्चिम के विचार और संस्कृति में जो तत्व ग्रहण करने योग्य है वे तत्व भारतीय संस्कृति में सदा से ही रहे हैं। अर्थात इस युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर कवियों का ध्यान गया और जो अंग्रेज हमारे देश का शोषण कर रहे थे तो उनकी जो शोषण की जो नीतियाँ थी उनसे भी अवगत कराया। अब हम इस युग की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर चर्चा करते हैं। द्विवेदी युग में दो काव्य धाराएँ प्रवाहित हुई। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा, जिसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवि आते हैं, स्वयं द्विवेदी भी थे। इनके अतिरिक्त अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शंकर शर्मा आदि भी द्विवेदी युग के ही कवि हैं। द्विवेदी युग की जो दूसरी अनुशासनबद्ध धारा थी वह स्वच्छंदतावाद में परंपरा को तोड़ने का प्रयास है, जबकि अनुशासनबद्ध धारा में नए प्रतिमान बनाने की बात है। भारतीय युग की मूल चिंता राजनीतिक थी। द्विवेदी युग की इस मूल धारा की चिंता सांस्कृतिक हो गई। यहाँ गंभीर
आत्ममंथन हुआ और तत्कालीन समस्याओं पर आधुनिक चिंतन करने का प्रयास किया गया। अब इस युग की जो प्रवृत्तियां हैं उन पर चर्चा करते हैं हम। पहली है राष्ट्रीय चेतना। भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग में सुधार एवं देश प्रेम की भावना प्रबल है। इनमें भी द्विवेदी युग की जो राष्ट्रीय चेतना अधिक प्रखर है और पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है। इस युग के सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की और पराधीनता को भारतवासियों के लिए अभिशाप बताया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने क्रांति और आत्मोत्सर्ग का स्वर व्यक्त किया। देश के अतीत गौरव का गुणगान किया। नाथूराम शर्मा शंकर, गुप्त जी, राम नरेश त्रिपाठी आदि ने परतंत्रता की बेड़ियों को काटने का संदेश दिया। इस युग में भारतीय अतीत को बड़ी ही गरिमा के साथ अभिव्यक्ति मिली। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती में भारत के गौरव की महिमा का गान किया, जैसे कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। अर्थात हमारे जो प्राचीन अतीत था वह कैसा था और हम क्या हो गए हैं, इस समस्या का विचार करते हैं। करते अभिषेक पयोध है बलियारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इस प्रकार उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर इस युग का प्रधान नारा था। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी आदि के मुझे तोड़ लेना, वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर जहाँ शीश चढ़ावे जावे वीर अनेक। तो इस प्रकार की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई। अगली जो प्रवृत्ति थी वह थी सामाजिक चेतना। भारतीय हिंदुओं की कविता में सामाजिक सुधारों का स्वर मुखरित हुआ, किंतु उनमें खंडनात्मकता की कर्कशता अधिक थी। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज के सभी अंगों पर ध्यान नहीं दिया गया, किंतु द्विवेदी युग के कवियों की दृष्टि समाज के सभी पक्षों पर पड़ी। अब उनकी वाणी में खंडनात्मकता के स्थान पर मंडनात्मकता और सद्भावना झंकृत हो उठी। इस युग के कवियों को समाज के सभी अंगों की उन्नति प्रिय थी। इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, स्त्री शिक्षा, विधवा, बाल विवाह, अंधविश्वास, अछूतों का उद्धार आदि को लेकर पर्याप्त साहित्य रचना की। दहेज प्रथा, बाल विवाह का तीव्र विरोध किया। भाई आडम्बरों के विरोध में नाथू शर्मा शंकर का जो गर्भ रंडा रहस्य बड़ा ही अनुपम है। देश की हीन दीन दशा, आलस्य, खुदगर्जी, मिथ्या, कुलीनता, रोग, गरीबी आदि को अभिशाप बताया। जैसे कि इन पंक्तियों में देखिए, भारत खंड का हाल देखो जरा कैसा है, आलम का जंजाल देखो जरा कैसा है, जरा फूट की दशा देखकर आगे देखो, खुद गर्जी का नशा खोलकर आंखें देखो, है खान पान का मद कहीं नहीं ध्यान। और जैसे नारी को उन्होंने महत्व देते हुए कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में है दूर।